A very happy good morning and Jai Hind students. Welcome again to the sociology class. As you know, our revision work is going on. So, as revising chapter 3, Understanding Social Institution from book 1 and Understanding Sociology. In this chapter, we have discussed about the different types of social institution like family, marriage, kinship, education, religion, है ना. And today we will discuss about the other social institution like economic institution, political institution and panchayati raj as a social institution. So first is economic institution. So what is economic institution? तो बच्चों economy is the social institution that organize society's production, distribution and consumptions of goods and services. It enables a society to survive economically, है ना, through the provision of services such as bank, है ना. Without the economy, societies would not be able to trade, import and export goods. Okay, हम कह सकते हैं कि जो मैन है वो केवल सोशल बीइंग ही नहीं है, साथ साथ एक इकोनॉमिक बीइंग भी है. हम डेली पर्पस से ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं. हमें अपनी डेली लाइफ को सरवाइव करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए भी किस चीज़ की ज़रूरत होती है? इकोनॉमी की ज़रूरत होती है ना. तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू द मनी, फाइनेंस एंड करेंसी. और कि प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन मार्केट में क्या प्रोड्यूस हो रहा है, इनोवेशन क्या क्या हो रही है, न्यू इनोवेशन क्या क्या हो रही है ना. तो इससे रिलेटेड होता है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन जो कि हमें गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराता है ना. और इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड विद द मार्केट फोर्सेस, है ना. And there are 3 sectors related to the economic institution. First sector, primary, it is related to the agriculture or raw material. एग्रीकल्चर और रॉ से रिलेटेड जो हमारी, क्योंकि हमारा जो इंडिया है वो एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है ना. इकोनॉमी जो शुरुआत से ही थी हमारी एग्रीकल्चर बेस्ड थी. तो प्राइमरी सेक्टर किस पे डिपेंड है? एग्रीकल्चर, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड होता है इससे, है ना. सेकेंडरी, इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन. जितनी भी इंडस्ट्रीज आती हैं जिसमें प्रोडक्शन वर्क होता है, जो आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी, प्रोडक्शन वर्क होता है, सब कुछ किससे रिलेटेड है? सेकेंडरी जो हमारा सेक्टर है उससे. थर्ड आता है टर्टरी सर्विसेज. तो व्हाट इज टर्टरी सर्विसेज? द टर्टरी सेक्टर इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमी वेयर बिजनेसेस प्रोड्यूस सर्विसेज. जहाँ पर जो बिजनेसेस हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं? सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, सर्विस प्रोवाइड कराते हैं हमें. जो बिजनेस हमें सर्विस प्रोवाइड कराते हैं दैट इज टर्टरी सर्विसेज. लाइक टैक्सी, जैसे ओला हुई या उबर वगैरह जो टैक्सी हैं, या हेल्थ केयर है, टीचिंग है, स्कूल जो प्रोवाइड कराते हैं, स्कूल हैं, है ना. ये सब किस में आते हैं? टर्टरी सर्विसेज में, जो कि हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं? सर्विसेज. जो ऐसे बिजनेस हैं जो पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड कराते हैं दैट इज टर्टरी सर्विसेज. ओके. और ये जो हमें प्रोवाइड कराई जाती हैं सर्विस, ये भी, या फिर ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये भी 2 टाइप्स की होती हैं. देयर आर 2 types of services like public sector and private sector. In public sector owned by the government. Public sector की जो है जो गवर्नमेंट से चलाती है, जो गवर्नमेंट चलाती है, ठीक है. और प्राइवेट सेक्टर यानी कि इंडिविजुअल्स जो किसी की अपनी है, प्राइवेट हैं. वो आपको पता ही चल रहा होगा. प्राइवेट, पब्लिक का मीन्स जो गवर्नमेंट चलाती है, प्राइवेट का मीन्स जो कि अपनी इंडिविजुअली किसी की फैक्ट्री है. मेन एम इज प्रॉफिट. इसका क्या होता है? मेन एम प्रॉफिट होता है ना. कैपिटलाइज ये होती हैं ये प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज होती हैं, जैसे कि आप मुकेश अंबानी की जियो है ना. इस तरीके से देख सकते हैं. और भी बहुत सारी कंपनीज हैं. तो फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी की आप जियो को देख सकते हैं कि ये एक कंपनी है जो कि प्राइवेट है ना. गवर्नमेंट का इससे कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है. Next is disinvestment. तो selling part of shares of a PSU to the public and private sector. तो what is PSU? PSU means public sector
अंडरटेकिंग। तो इस ये जो प्रोसेस है डिसइन्वेस्टमेंट की, इसमें जो गवर्नमेंट है वो अपना जो शेयर है उसको पीएसयू में सेल कर देती है, और किस चीज के लिए, पैसे जुटाने के लिए, अदर जो उनकी योजनाएं चल रही हैं उनको फुलफिल करने के लिए सरकार ऐसा करती है। अभी भी जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं मिसेज निर्मला सीतारमन, उन्होंने कहा है कि जो सरकार है वो 23 पीएसयू सेल करने के लिए सोच रही है, ठीक है ना। नाउ जॉइंट वेंचर्स, सम कंपनीज ओन्ड बाय बोथ एंड पीपल सेपरेटली ऑल्सो। कुछ कंपनीज है जो दोनों से चलती हैं, गवर्नमेंट से भी और जो प्राइवेट है, जो प्राइवेट इंडिविजुअली लोगों ने चलाई हुई है उनसे भी, जैसे कि MTNL, BSNL है ना, एयरटेल, रिलायंस। एयरटेल और रिलायंस क्या है, प्राइवेट है। MTL और BNSL क्या है, गवर्नमेंट है ना। वर्क दे आर नॉट ओनली फॉर लाइवलीहुड बट ऑल्सो फॉर सेटिस्फेक्शन। व्हाट इज वर्क? जो भी हम अपनी कह सकते हैं लाइवलीहुड को चलाने के लिए, जो भी जिस चीज में भी मतलब, या फिर कह सकते हैं जिस चीज में हमारी फोर्स लगती है उसको क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। वर्क वो किस चीज के लिए होता है, अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए भी किया जाता है और सेटिस्फेक्शन के लिए भी वर्क किया जाता है ना। कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत अच्छे होते हैं लेकिन फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए वर्क करते हैं, है ना। कुछ लोग फाइनेंशियली अच्छे नहीं होते तो अपनी लाइवलीहुड को चलाने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। वर्क इन्वॉल्व्स कैरिंग आउट टास्क विच रिक्वायर फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज। वर्क क्या है, क्या इन्वॉल्व होता है वर्क में? कैरिंग आउट टास्क, एक टास्क है जिसमें क्या रिक्वायर है, फिजिकल और मेंटल एबिलिटी। कुछ वर्क ऐसे होते हैं जिसमें फिजिकल एबिलिटी की ज्यादा नीड होती है, जैसे कि मजदूर लोग हैं वो काम करते हैं, उन्हें फिजिकली स्ट्रांग होना उनके लिए ज़रूरी होता है। और कुछ मेंटल एबिलिटी, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुए, है ना, या फिर जितना जो भी ये मेंटल वर्क करने वाली जॉब्स होती हैं उनके लिए मेंटल एबिलिटी की ज़रूरत होती है ना। तो दोनों टाइप की वर्क एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोनों ही चीज़ें रिक्वायर होती हैं, फिजिकल और मेंटल एबिलिटी, ठीक है। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क हैज़ चेंज। समय के साथ साथ जो वर्क है उसका मीनिंग चेंज हो रहा है ना। द कोर्स एंड सिस्टम स्ट्रीम्स हैव ऑल्सो चेंज। कोर्स और स्ट्रीम भी चेंज हो रहे हैं। अटेंशन हैज मूव्ड अवे फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी एंड टर्टरी सेक्टर। जो अटेंशन है वो मूव हो रही है कहाँ से, प्राइमरी से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी सेक्टर की तरफ। यानी कि जो वर्क पहले ऐसे था ना कि पहले जो प्रिमिटिव सोसाइटीज थी उसमें क्या था, कोई भी व्यक्ति कोई भी वर्क कर सकता था, है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, स्ट्रीम्स में बदल गया। यानी कि जैसे कि अगर आपको बैंक से रिलेटेड, बैंक में जो जॉब करते हैं उनके लिए कॉमर्स जरूरी होता है ना, कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हैं। जो साइंटिफिक वर्क जॉब्स में जाते हैं, साइंटिस्ट बनते हैं या कुछ और, है ना, वो साइंस स्ट्रीम लेते हैं। या फिर जो जिनको टीचर बनना है ना, या फिर प्रोफेसर बनना है, या फिर कह सकते हैं IAS PAS CS में जाना है, वो क्या लेते हैं, वो ह्यूमैनिटीज में जाते हैं, ठीक है। तो सबके अपनी अलग अलग स्ट्रीम है, यानी कि कह सकते हैं स्पेशलाइजेशन की वो हो गई। पहले वर्क में क्या था कि पहले कोई भी व्यक्ति कोई भी वर्क कर लेता था, है ना, लेकिन अब स्पेशलाइजेशन हो गया है ना। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी सेक्टर्स भी बदल गए हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से वर्क जो है वो चेंज हो गया। ओवर द पीरियड वर्क हैज चेंज नाउ, है ना। स्पेशलाइजेशन आ गया है, डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है, ठीक है। पीपल आर मोर मोटिवेटेड एंड सेल्फ ओरिएंटेड। पीपल बहुत मोटिवेटेड हो गए हैं अब और सेल्फ ओरिएंटेड भी हो गए हैं ना। लाइकवाइज इन रूरल सोसाइटीज टू, और हम ये नहीं कहेंगे कि अर्बन सोसाइटीज में ही ऐसा हो रहा है, रूरल सोसाइटीज में भी ऐसा हो रहा है ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क हैज चेंज्ड। कॉन्सेप्ट जो है वर्क का वो चेंज हो रहा है, कहाँ पे, रूरल सोसाइटी में भी हो रहा है। अर्बन में तो हो ही रहा है लेकिन रूरल में भी हो रहा है। इंस्टीड ऑफ मैनुअल लेबर दे यूज मशीन्स, HYV, सीड्स एक्सेट्रा। जो रूरल सोसाइटीज में है एग्रीकल्चर वर्क के लिए वो मैनुअल लेबर की अपेक्षा किस चीज का यूज कर रहे हैं, मशीन्स का। पहले ट्रैक्टर वगैरह का यूज नहीं किया जाता था, लेकिन अब ट्रैक्टर का जो खेत होता है उसको जोतने के लिए ट्रैक्टर वगैरह की को इस्तेमाल करने लगे हैं जो फार्मर्स हैं, है ना। और HYV सीड्स
HYV सीड्स कौन से होते हैं? जो हाइब्रिड जो सीड्स होते हैं, दैट इज HYV सीड्स। वो जिससे कि जो कह सकते हैं जो क्रॉप होती है वो बहुत अच्छी क्रॉप जो ग्रो होती है HYV सीड्स से, तो वो उन चीज़ों का यूज़ करने लगे हैं। तो कह सकते हैं कि जो वर्क है वो चेंज हो रहा है, जो कंसेप्ट है वर्क का वो चेंज हो रहा है ओवर द पीरियड। ठीक है। Now the types of economy. There are different type of economy. First is capitalist. Capitalist means private ownership of property, mainly for profit according to demand and supply. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, ये टोटली बेस्ड होता है किस पे? एक तो ये प्राइवेट ओनरशिप है ना, गवर्नमेंट का इससे कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होता और टोटली प्राइवेट ओनरशिप है। सेकेंडली इसका मेन पर्पस क्या होता है? केवल प्रॉफिट गेन करना है ना, मार्केट से ज़्यादा प्रॉफिट गेन करना। कोई भी आप सेटअप लगाते हो, कोई भी फैक्ट्री लगाते हो, तो आपका क्या एम होता है? पहला ये भाई जो हमने फैक्ट्री लगाई है इससे ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिले, है ना। डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो, प्रॉफिट गेन करने का कैपिटलिस्ट जो होता है इकोनॉमी, उसका एम होता है। ठीक है। सेकंड इज सोशलिस्ट, गवर्नमेंट इज इन चार्ज। ये जैसे कि ये बिल्कुल इसका अपोजिट है ना। कैपिटलिस्ट में प्राइवेट ओनरशिप होती है, सोशलिस्ट में क्या किसकी ओनरशिप होती है? टोटली कौन इंचार्ज होता है? गवर्नमेंट। कंट्रोल्स एवरीथिंग, ओनली PSU गवर्नमेंट कंट्रोल्स प्राइसेस, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज। जितनी भी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज है सब किसके कंट्रोल में होती है? गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं इन सोशलिस्ट इकोनॉमी। थर्ड इज डेमोक्रेटिक, मिक्स इकोनॉमी, प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय द मार्केट। डेमोक्रेटिक इकोनॉमी क्या होता है? ये मिक्स्ड इकोनॉमी, इन दोनों की मिक्स्ड है, प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की इससे चलती है, ये मिक्स्ड इकोनॉमी है। और प्राइस किस पे डिटरमाइन करते हैं? मार्केट पे, है ना। मार्केट पे प्राइस डिटरमाइन करते हैं इसमें। ठीक है। आप ये नहीं कि आपने कोई भी प्राइस अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, है ना। तो ये मार्केट में इसके प्राइस डिटरमाइन होते हैं। नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन, इंटीग्रेशन ऑफ लोकल इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी। लोकल इकोनॉमी जब मर्ज हो जाती है अदर कंट्रीज के साथ, जब हम किस के ऊपर जब डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, किसको लेकर? इकोनॉमी को लेकर, ट्रेड को लेकर, तो वो एक इंटीग्रेशन ऑफ लोकल इकोनॉमी विद ग्लोबल इकोनॉमी, लोकल इकोनॉमी का ग्लोबल इकोनॉमी के साथ मिल जाना ही ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है ना। जब हमारी कोई चीज़ लोकल मार्केट से निकल के जब वो ग्लोबल मार्केट में चली जाती है तो दैट इज ग्लोबलाइजेशन। और ग्लोबलाइजेशन हर एस्पेक्ट पे देखने को मिल सकता है, वो चाहे सोशल हो, पॉलिटिकल हो, या फिर कह सकते हैं इकोनॉमिकली हो। ठीक है। या फिर कल्चरल ग्लोबलाइजेशन हमें अब सभी एस्पेक्ट पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन इकोनॉमिक एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बिल्कुल लिबरलाइजेशन में क्या होता है कि जो चीज़ें पहले नहीं थी अब उनके लिए लिबर्टी दे देना, है ना। जैसे पहले हमारे यहाँ क्या था कि अपने ही कंट्री के अंदर हमें क्या करना है? ट्रेड करना है। लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन ये हमें फैसिलिटी मिल गई कि हम अपनी कंट्री से बाहर भी बिजनेस कर सकते हैं और हमारी कंट्री में आके अदर कंट्रीज की जो कंपनीज हैं वो बिजनेस कर सकती हैं, है ना। तो ये लिबर्टी, बहुत सारी चीजें थी जो सब्सिडी को लेकर, जो टैक्सेस को लेकर थी, वो उनमें लिबर्टी दे दी सरकार ने। ठीक है। तो दैट इज लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन ऑफ कंपनीज, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनको प्राइवेट कर दिया गया, जो गवर्नमेंट के अंडर थी पहले, वो फिर बाद में प्राइवेट हो गई। ठीक है। रिमूवल ऑफ बैरियर्स विद रिगार्ड ऑफ पीपल, टेक्नोलॉजी, कमोडिटीज, कैपिटल, और इन सब ये जो प्रोसेस है ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन सब के बीच ये सब कैसे वो कैरी फॉरवर्ड हुई कि जो भी बैरियर्स थे जो लोगों पे लगाए हुए थे, जो पहले टैक्सेस थे या फिर रिस्ट्रिक्शंस थी, है ना, किसी भी चीज़ को लेकर, टेक्नोलॉजी की शेयरिंग को लेकर, कमोडिटीज को लेकर, कैपिटल को लेकर, वो सारी वो खत्म कर दी गई या कम कर दी गई। ठीक है। रिमूवल ऑफ टैरिफ्स को रिमूव कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें इस वजह ये इन सब चीज़ों का कैसे की वजह से ये सब चीज़ें हो पाई। ठीक है। तो ये जो कह सकते हैं कि जो हमारी इंडियन इकोनॉमी या फिर इकोनॉमी को कह सकते हैं कोई किसी भी कंट्री की हो, वो लोकल से वो क्या बन गई? वो ग्लोबल बन गई, है ना।
नाउ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन. Power is the ability to influence or control the behavior of people. पॉलिटिक्स के साथ हमेशा पावर जुड़ी हुई होती है ना. और पावर और अथॉरिटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? मैक्स वेबर ने. ठीक है. पावर इज द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस और कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ पीपल. पावर एक ऐसी एबिलिटी है जो कि लोगों को प्रभावित भी करती है और उनके ऊपर कंट्रोल भी करती है, उनके बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल भी करती है. ठीक है ना. द टर्म अथॉरिटी इज ऑफन यूज्ड फॉर पावर परसीव्ड एज लेजिटिमेट बाय द सोशल स्ट्रक्चर. और अथॉरिटी एक ऐसी पावर है जो कि लेजिटिमेट है ना, जो सोशली लेजिटिमेट है. लेजिटिमेट मीन्स अथॉरिटीज के साथ कह सकते हैं लॉ जुड़ा हुआ होता है ना. Power can be seen as evil or unjust, but the exercise of power is accepted as endemic to human and social being. जहाँ हम कह रहे हैं कि अथॉरिटी लेजिटिमेट होती है, अथॉरिटी जुड़ी हुई होती है लॉ के साथ, अथॉरिटी जुड़ी हुई होती है स्टेट के साथ, उसको स्टेट की परमिशन होती है. वहीं जो पावर है वो उसको हम एक इवल के रूप में देख सकते हैं. पावर कहाँ से डिटरमाइन होती है? वेल्थ, पॉलिटिकल सपोर्ट, है ना. इस तरीके के जिनके पास वेल्थ होती है या फिर पॉलिटिकल सपोर्ट होता है वो लोग ज़्यादा पावरफुल कहे जाते हैं या फिर दबंग टाइप होते हैं. और ये लोग क्यों इसको वो करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं? क्योंकि इससे कहते हैं कि छुटकारा पाना मुश्किल होता है. कहीं पर कुछ लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होते हैं, है ना. जैसे डोमिनेंट कास्ट होती है कुछ एरियाज में, तो वो जो अपोजिट होती हैं, जो बिल्कुल कह सकते हैं कि जो पिछड़े हुए लोग या दलित होते हैं उनके ऊपर अपनी जो पावर है उसको दिखाते हैं, है ना. कहते हैं ना कि दबंगों ने घर जला दिया उनका, दलितों का घर जला दिया. तो इस तरीके की न्यूज इसमें तो ये है पावर कैन बी सीन एज इवल, अनजस्ट. ठीक है. नाउ द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, अम्बेडकर वॉज अगेंस्ट इट. जो पंचायती राज सिस्टम है उसके लिए जो गांधी जी थे वो इसको प्रमोट करते थे, है ना. बट अम्बेडकर जो थे वो इसके अगेंस्ट थे. क्यों अगेंस्ट थे अम्बेडकर? क्योंकि उनका मानना था कि पंचायती राज सिस्टम से और भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन जो है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा. जो जाति हैं उनको लेकर, जो जाति कास्ट है ना हमारे यहाँ, अप एंड लो का सिस्टम है. कास्ट कौन सी कास्ट ऊंची है, कौन सी नीची है, तो ये जो है डिस्क्रिमिनेशन ये और भी ज़्यादा बढ़ेगा अगर पंचायती राज सिस्टम आता है तो. एट फर्स्ट ही थॉट दैट इट वुड लीड टू ऑफिशियल सप्रेशन ऑफ द लोअर कास्ट बाय ब्राह्मण्स. उनका यही कहना था कि उन्होंने यही देखा इस चीज़ के लिए पहले कि जो अब उन्हें ऑफिशियली कह सकते हैं कि जो ब्राह्मण्स हैं वो लोअर कास्ट को जो दबाते हैं, अब उनके लिए उनको ये ऑफिशियली हक मिल जाएगा, है ना. गांधी जी बिलीव्ड इन ग्राम स्वराज. गांधी जी थे वो किस में बिलीव करते थे? ग्राम स्वराज में. कि उनका चाहते थे गांव से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं, जो विलेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, वो वहीं रूट लेवल पे ही खत्म हो जाए, है ना. क्योंकि जो अर्बन एरियाज में रहने वाले लोग हैं वो जो ग्रामीण इलाके की प्रॉब्लम्स हैं उनको नहीं समझते. ग्रामीण इलाके की प्रॉब्लम वहीं विलेज में रहने वाले जो लोग हैं वही समझते हैं. तो वहीं पे उनकी प्रॉब्लम वहीं खत्म हो जाए, इसलिए वो ग्राम स्वराज में बिलीव करते थे. ही वांटेड द होल विलेज टू बी सेल्फ सफिशिएंट बाय गिविंग देम वोकेशनल ट्रेनिंग. उनका वो चाहते थे कि जो विलेज है वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, उनको वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाए. देन दे विल बी इंडिपेंडेंट, जिनसे कि जो वो विलेज है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हो जाए, है ना. उनको व्यापार के लिए या फिर उनको और भी जॉब वगैरह के लिए कहाँ ना आना पड़े, अर्बन एरियाज में ना आना पड़े. जो वो है क्या कहते हैं विलेजेस हैं वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं. ठीक है. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन है कि पावर का डिसेंट्रलाइजेशन. अब पावर को सेंटर में ना रहकर लोकल एरिया तक पहुंच गई है ना. लाइक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, लाइक डिस्ट्रिक्ट जो पंचायतें होती हैं, है ना. डिवाइडेड पावर अमंग
डिफरेंट गवर्नमेंट्स में चेंज हो गई पावर इज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, केवल अब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं रह गई थी पावर, है ना, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिफरेंट लेवल्स, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया डिफरेंट लेवल पर, सो दैट द बर्डन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिड्यूस, इससे जो बर्डन था सेंट्रल गवर्नमेंट का वो भी कम हो गया, और जो प्रॉब्लम थी लोकल एरिया की वो लोकल एरिया पर ही कह सकते हैं खत्म होने लगी, है ना, वहीं पर रूट लेवल पर ही वो खत्म होने लगी। 3 tier सिस्टम होता है, पंचायती जो सिस्टम होता है वो 3 tier सिस्टम होता है, विलेज लेवल, ग्राम पंचायत, है ना, लॉट्स ऑफ विलेज टुगेदर फ्रॉम अ ब्लॉक, एक ब्लॉक के अंदर बहुत सारे विलेज होते हैं, तो फर्स्ट तो विलेज लेवल की ग्राम पंचायत होती है, सेकंड ब्लॉक लेवल की ग्राम पंचायत जो होती है, जैसे कि जिसको ब्लॉक समिति बोलते हैं, लॉट्स ऑफ ब्लॉक्स फ्रॉम अ डिस्ट्रिक्ट, एक ही डिस्ट्रिक्ट के बहुत सारे ब्लॉक होते हैं जिनके ऊपर ब्लॉक लेवल की ब्लॉक समिति होती है। थर्ड कौन सी होती है, डिस्ट्रिक्ट लेवल होती है, फिर जिला परिषद। तो 3 tier सिस्टम हो गया, विलेज लेवल पर क्या है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर ब्लॉक समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। तो इसके अकॉर्डिंग जो पंचायती राज सिस्टम है वो वर्क करता है। ऑल पीपल अबव 18 years इन एवरी विलेज वोट फॉर द विलेज पंचायत एंड द हेड इज सरपंच, और सरपंच का हेड बनने के लिए 18 years से मतलब 18 year का आपको होना चाहिए, और विलेज लेवल पे जो वोट सिस्टम होता है तो वोट डालने के लिए भी कितने ईयर का होना चाहिए किसी भी इंडिविजुअल को, 18 years का, ठीक है। ऑल द मेंबर्स ऑफ द विलेज पंचायत वोट फॉर द ब्लॉक समिति, जितने भी मेंबर होते हैं विलेज पंचायत के वो ब्लॉक समिति के लिए क्या डालते हैं, वोट करते हैं। ऑल विलेजेस इन अ ब्लॉक, जितने भी विलेजेस होते हैं ब्लॉक के अंदर, ठीक है, सभी लोग वोट डालते हैं किसमें, जब ब्लॉक समिति के वोटिंग होती है, ठीक है। और इसी तरीके से जितने भी मेंबर्स होते हैं ब्लॉक समिति के वो वोट करते हैं जिला परिषद के लिए, ठीक है। सो स्टूडेंट्स रिवाइज इट, economic institution, political institution and panchayati raj. If you have any problem, any query, you can call me. Or today's lecture is over now. This chapter is over now, okay? In the next class we will start the new chapter, okay? So Jai Hind, bye bye.